गलियां गलियां तेरी गलियां, मुझको भावे गलियां तेरी गलियां, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां। स्वीटी, शट अप। तुझे दिखाई नहीं दे रहा मैं पढ़ाई कर रही हूँ? अच्छा, क्या पढ़ रही है? जल्दी से बता ना राधिका। साइकोलॉजी। वेरी गुड। इसे पढ़ के ना तू साइकिल की दुकान खोलना। साइकिल की दुकान मतलब? साइकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ साइकिल ना। डफर, साइकोलॉजी मतलब मन की बातें। लेकिन मन की बातें किताबों में कैसे छप सकती हैं? क्यों नहीं छप सकती स्वीटी? कैसे छप सकती हैं? हमारे मन में क्या चल रहा है ये किताब वाले कैसे जान सकते हैं? और तुझे तो पता ही है, मन बंदर की तरह चंचल होता है, एक डाली पे कभी टिक के बैठ ही नहीं सकता। तुझे पता है मेरे मन में ना वरुण धवन को छोड़ रणबीर कपूर तक की बातें भी आ रही हैं। स्वीटी, तेरे लिए साइकोलॉजी मतलब फिल्मी मैगजीन की मसाला गॉसिप, ठीक है? लेकिन मैं मनोविज्ञान पढ़ रही हूँ। मनोविज्ञान। ये तो सरासर झूठ है। मन का विज्ञान से क्या संबंध है? विज्ञान का तो दिमाग से संबंध होता है, और दिल और दिमाग दो सौतनों की तरह दुश्मन होती हैं। अब तो अपनी बकवास बंद करेगी ताकि मैं पढ़ लूं। ये कोई बकवास नहीं है, ये एक रियल आर्ग्यूमेंट है, और तेरे पास कोई जवाब नहीं ना, इसलिए तो पढ़ाई का बहाना ले रही है। अब ये बुक फेंक दे और मेरे जैसी लॉयर बन जा। ये ले और दे मेरी बुक। अब कर जितनी बकवास करनी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कमाल है, भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं रहा। एक जीनियस आदमी की सलाह को तो कोई मानता ही नहीं है। एनीवेज, बाय बाय टू यू। अरे क्या कर रही है? अरे ये क्या है मीनाक्षी? साबुन का पानी है, मुझे खिड़कियां साफ करनी है। चल आजा आजा चल। तू तो एक नंबर की हिट आइटम है। हिट क्यों? तुझे पता है तू महिला मुक्ति वालों का जितना काम करती है ना, और जितना इस घर की सफाई करती है, उतना तो नगर निगम वाले बाहर की भी सफाई नहीं करते हैं। अच्छा, मुझे पता है तू काम तो करेगी नहीं मेरे साथ। मैं जाती हूँ। अरे कहाँ जा रही है? मुंह धोने। क्यों? तो क्या है ना, मेरे पास कुछ काम नहीं है, तो मैंने सोचा थोड़ा थोपड़ा चमका लूं। तो जाना। तो नहीं जाऊंगी ना। हाँ तो मत जा। चल निकल यहाँ से, फट। अरे वाह, इसे कहते हैं जिस देश में गंगा बहती है। अरे क्या हुआ इतना? क्या कर गया तुम लोग? स्वीटी, क्या हुआ? ये आवाज कैसी थी? अरे मम्मा कुछ नहीं। मम्मा आपका सुहाग हिट विकेट हो गया, ये देखिए। आई हो दादा, अब गिर कैसे गए? अब देख के नहीं चल सकते क्या? अरे हमको सुनाने की बजाय हमको हाथ देके खड़ा करो ना। कैसे गिर गए? क्या हो गया? क्या हो गया? अगर हमने देखा होता तो हम गिरे थोड़ी ना होते। अच्छा ठीक है, चलिए पकड़िए पकड़िए। आई हो दादा, मर गए दादा। हाय, क्या रोमांटिक सीन है। ऐसा पोज तो दिल वाले में शाहरुख और काजोल के बीच में बना था। हम सोच रहे थे कि हमारा एक दो हड्डी टूट गया होगा, और तुम हो गए, तुमको काजोल और ये शाहरुख खान की याद आ रही है। अरे क्या बात से, ये हमारा घर बार क्यों हिल रहा है? ये देख। अरे उठाओ, खड़ा करो हमको। कमाल करते हैं आप डैडी, लोग अपने बच्चों को अपने पैरों पर चलना सिखाते हैं, और आप हैं कि हमसे खड़े होने की मदद मांग रहे हैं। लेकिन हमारे माँ बाप गिरे कैसे इकट्ठे? कितनी बुरी बात है ना काजल, कल को लोग कहेंगे कि हम कितने गिरे हुए माँ बाप की संतान हैं। चुप। अरे हाथ दो, हाथ दो। पकड़ो पकड़ो, ये ज्यादा भारी है, पकड़ो इसको। सबसे पहले ये बताओ कि ये फर्श पे साबुन का पानी गिराया किसने? अरे ये राधिका, इसकी वजह से मैं इससे टकराई और मेरे हाथ से बाल्टी गिर गई। ये राधिका ना इतनी बार टकराती है कि अगर टक्कर फिल्म तीसरी बार बनी ना तो इसी को हीरोइन लेंगे। हाँ। ये सब छोड़ो। ए मीनाक्षी बिटिया, पानी पोंछ के घर साफ कर दो हैं। अरे मैं क्यों साफ कर दूं? इसकी वजह से सब हुआ है, इसको बोलो ये साफ करे। हाँ हाँ,
इसी से काम करवाओ, जब देखो तभी किताबों में घुसी रहती है, जैसे कोई हिंदी फिल्म का राइटर इंग्लिश फिल्मों की डीवीडी लाइब्रेरी में घुसा हो। ओ स्वीटी, चुप करो ना। राधिका, तुम मीनाक्षी की मदद करो, घर की सफाई करो और पानी पहुंच दो। हाँ, मीनाक्षी को किसके घर पहुंचाना है? अरे हम समझ गए, इसका वो झुनझुना निकला हुआ है। बॉस ने आपको काम से निकाल दिया, लेकिन क्यों? राधिका, तुम्हारी मशीन कहाँ है? सिलाई की मशीन है घर पे, लेकिन किसी को सीना नहीं आता। काश कोई इसके फटे हुए कानों की भी सिलाई कर पाता, ताकि हमें इतना दुखी नहीं होना पड़ता। चुप करो, तुम में और इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। ये सुनती कुछ और है, तुम समझती कुछ और हो। डैडी, आपने मुझे इस राधिका से कंपेयर किया। छी 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 छी। अगर आप मेरे डैडी नहीं होते ना, तो मैं आप पे 2 करोड़ का दावा करती, जैसे अभी रिसेंट में ना कंगना ने एक फिल्म के डायरेक्टर पर किया है। सच में बापू, सच में योना एक बात को किसी और ही ट्रैक पे लेकर जा सके से। अगर इसे ट्रेन में ना किसी मोटरमैन के साथ बिठा दिया जाए ना, तो कश्मीर जाने वाली गाड़ी को ना कन्याकुमारी ले जा सके, सही है ना? पक्का। अगर पानी गिरा है तो उसे पहुंचना तो पड़ेगा ना, इतनी बहस करने की क्या जरूरत है यार? वाह, समझ गई। लगाओ। 1 घंटे से हम सब यही बहस कर रहे हैं कि पानी पोंछो। पानी तुमने गिराया है, अब पानी तुम साफ करोगी। मुझे जमीन का पानी साफ करना नहीं आता। राधिका, तुझे कभी जुकाम हुआ है क्या? हुआ है ना, बहुत बार हुआ है। तो तुझे नाक पोंछना भी आता ही होगा। सबको आता है, मुझे भी आता है। वेरी गुड। सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। जमीन को नाक समझ के पोंछ डाल मेरी बहन, पोंछ डाल। कि इससे ज्यादा कोई और गंदा उदाहरण दिया जाए। चलो सब लोग अपना काम करो, चलो चलो भागो यहाँ से। हाँ, ताकि आपको बेडरूम में जाने का मौका मिल जाए ना। चलो हम दोनों ही साफ कर देते हैं। आजा राधिका। हाँ, ढंग से काम करना। अरे चलना, ढंग से, हाँ ढंग से करना ही करना, वो करना। चल। राधिका, मम्मी, पापा। अरे क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? मम्मी, मेरा सर इससे टकरा गया और अब मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। मुबारक हो डैडी, आपकी जो ये बेटी जिसको पहले कम दिखाई देता था, अब इसकी आंखों का बल पूरी तरीके से फ्यूज हो गया है। अरे चुप। बताओ बेटा, कहीं तुम हम लोगों से मजाक तो नहीं कर रही हो? नहीं पापा, मुझे सच में सब धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा है। डैडी, 1 मिनट, मैं अभी पता लगाती हूँ कि इसको सच में कुछ नहीं दिखाई दे रहा या ये काम ना करने को कोई बहाना बना रही है। रुकिए। राधिका, ये क्या है? कुछ टूथब्रश जैसा लग रहा है। मुबारक हो डैडी, आपकी बेटी ब्लाइंड एसोसिएशन की मेंबर बन गई है। पापा, मुझे प्लीज डॉक्टर के पास ले जाइए ना, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बिना, इसको फौरन लेके जाओ डॉक्टर के पास। हैं? हमको जरा दफ्तर जाना है, तुम तो लेट हो रहे हैं। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? बिटिया की आंख से ज्यादा जरूरी है का ऑफिस जाना है? छुट्टी ले लीजिए। अरे हम हर दिन छोटी छोटी बातें छुट्टी नहीं ले सकते बाबा, ये ऑफिस वाले हमको हमेशा के लिए छुट्टी दे देंगे फिर। पापा, आप मुझे प्लीज डॉक्टर के पास ले जाइए, मैं पढ़ाई कैसे करूंगी? अरे यार, है ना किताबी कीड़ा, तू ये सोच कि फिल्में कैसे देखेगी, आंख कैसे मारूंगी, शादी के लिए लड़का कैसे पसंद करूंगी, उसकी बजाय ये सोच रही है कि पढ़ाई कैसे करूंगी। हाँ। अब एक शब्द और बोली ना तो चप्पल के कारखाने में तुमको ले जाएंगे और तुम्हारा मुंह सिलवा देंगे, समझी? बता रहे हैं तुमको। हे भगवान, इस लड़की को कब अक्ल देंगे आप? हैं मम्मा, मैंने सुना है कि जब इंसान शादी कर लेता है ना, तो उसको खुद ब खुद अक्ल आ जाती है। ये बुद्धू बच्चों के बुद्धू बाप। आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा? अरे उसकी आंखों को कुछ नहीं हुआ है, वो तो उसका चश्मा टूटा हुआ है, इसलिए उसे दिखाई नहीं दे रहा है। अरे ये बात तो हमारे दिमाग में आई नहीं, हम सोचे नहीं। सोचने के लिए आदमी के पास दिमाग होना चाहिए ना। पता है, सिर्फ तुम्हारे पास दिमाग है, हमारे पास नहीं है, ठीक है ना?
अरे बेटा तुम्हारा चश्मा टूट गया है ना, इसलिए तुमको दिखाई नहीं दे रहा है। अरे दूसरा चश्मा पहन लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पापा मुझे याद नहीं है कि दूसरा चश्मा कहाँ है। अरे तो बेटा जाके ढूंढ लो ना है। लेकिन मम्मी बिना चश्मे के दूसरा चश्मा कैसे ढूंढूं? ये भी सही है। राधिका, मैं ना तुझे एक आइडिया देती हूँ। नेक्स्ट टाइम से ना तू 3 चश्मे रखना अपने पास, एक रेगुलर वेयर, एक रिजर्व और तीसरा रिजर्व को ढूंढने के लिए। इसके साथ दिमाग खपाने से अच्छा है चलो मिलकर राधिका का चश्मा ढूंढते हैं। चलो ओके चलो। हाँ कहाँ रखी है? मेरा चश्मा मिला क्या? नहीं। ढूंढो ना प्लीज। राधिका, ये ले तेरा चश्मा। कहाँ था? यही पड़ा था। तो पहले क्यों नहीं बताया? नहीं, मुझे इन सब से बदला लेना था। जब देखो तब मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं, तो मैंने सोचा इस बार इनसे सारे घर का सामान उथल पुथल करवाऊंगी। अपने घर वालों के साथ ऐसा बुरा मजाक कभी नहीं करते। चुप कर, इसे कहते हैं जैसे को तैसा। और अगर तूने किसी को भी बताया ना तो अच्छा, तेरा फेवरेट राइटर कौन है? शेक्सपियर। हाँ, तो तुझे शेक्सपियर की कसम, अगर तूने अपना मुंह खोला ना तो तू उसका मरा हुआ मुंह देखेगी। शेक्सपियर मर चुके हैं। हाँ। मम्मी, पापा, पापा सब लोग जल्दी आइए। अरे क्या हुआ? आप कहाँ चल रही हो? क्या हुआ है? ओ डैडी डैडी, वो देखिए बालकनी में कौवा बोल रहा है। तो हमको कौवा दिखाने के लिए बुलाई हो हैं? अरे राधिका, चश्मा मिल गया तुमको? अरे हाँ डैडी, इसी के पास था। कहती कि मैं सबसे बदला लूंगी। सबने मुझे इतना उल्टा बोला ना, और बालकनी में खड़े होके चश्मा पहन के बोलते हुए कौवे को देखूंगी और सबसे अपना चश्मा ढूंढवाऊंगी। बताओ। बिल्कुल अपनी माँ की तरह बदला लेने वाली औलाद। आयो दादा, आप हमको बदला लेने वाली औरत कह रहे हैं? नहीं, तुमको नहीं, उसको बोले। तो हमें कहा ठीक है, रात को मिलिए, फिर बताते हैं असली बदला किसे कहते हैं। रात को क्यों? अभी दिखाओ ना, डे लाइट में दिखाओ। अभी नहीं, क्योंकि कौवा बोल रहा है, कोई मेहमान आने वाला है। अच्छा, कौवा बोलने से मेहमान आता है, कहाँ लिखा है? कुछ भी। डैडी, हकीकत है ये। वो माधुरी दीक्षित की जो फिल्म है ना, हम आपके हैं कौन, उसमें जब भी उसके घर में कौवा बोलता है ना, तब तब उसमें सलमान खान एंट्री लेते थे। वाह, कभी कभी स्वीटी हमारी जैसी बुद्धिमान बातें करती है ना? वो सिर्फ सूरज बरजातिया की फिल्मों में होता है कि कौवा आया और 200 करोड़ रुपए आए। यो आनंद माथुर का घर से अगर यहाँ कौवा बोला ना तो सिर्फ कर्जा वसूल करने वाले आवे से। डैडी, आपका कर्जा वसूल करने वाले आ गए शायद। मैं देख के आती। बाय। हे, कोई माल से गया, कोई ताल से गया, कोई जान से गया, कोई जहान से गया, लुट गई सारी कंट्री, इश्क दी गली विच नो एंट्री। हाय, इश्क दी गली विच नो एंट्री। ना 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 नो एंट्री। हेलो हेलो। अरे कौन है स्वीटी? डैडी, कोई अनुष्का शर्मा की डुप्लीकेट लग रही है। अरे रजनी। जीजू। अरे अरे वाह, कितनी बड़ी हो गई है। बहुत अच्छे। हाय, हमारी छोटी बहन रजनी। हाँ, का सरप्राइज है। आओ आओ। लेकिन एक बात बताओ रजनी, आज इतने बरसों के बाद जाके अपने जीजाजी को याद किया है? अरे वो क्या है ना जीजा जी, हमारे यहाँ पे जब भी कोई बेटी पैदा होती है तो हम आप ही को तो याद करते हैं। क्यों? 5 बेटियों के बाप होने के नाते। वैसे हमें याद क्यों नहीं किया? अरे हमने तुम्हें याद नहीं किया। अरे हमने तो तुम्हें इतना याद किया रजनी, जितना रजनीकांत ने भी खुद को याद नहीं किया होगा। अरे पता है, डैडी ने आपको इतना याद किया कि जब भी किसी को गाली देनी होती थी ना, तुरंत कहते थे साली कहीं की।
मौसी तू भी किसकी बातों पर चौकन लाग रही से? इसको ना वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल की तरह चौके छक्के मारने की आदत है। वैसे मौसी, आप यहाँ हमारी खबर लेने तो नहीं आई होंगी, किसी ना किसी मतलब से आई हैं। हाँ, अरे तुमको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि आपके चेहरे पर सफर की थकान की बजाय झुमरी तलैया से फिल्मों में स्ट्रगल करने आए स्ट्रगलर जैसी चमक लग रही है ना डैडी? नहीं, अरे बीना, अरे नाश्ते का क्या हुआ, जल्दी लाओ। अरे ला रहे ना। मोटी जानबूझकर देर करेगी, और ये मीनाक्षी भी यहीं बैठी हुई है। मेरी बेचारी बहन पता नहीं कितने दूर से भूखी प्यासी आई है। हाय, अरे पानी पिलाया ना, अब खाना भी खिला दे। हमने कब कहा कुछ खाने के लिए? नहीं, हम तुमसे बात नहीं कर रहे थे। तो फिर किससे बात कर रहे हो? हम तो तुम्हारी बहन से बात कर रहे थे। मेरी बहन से? पर उसे स्वर्ग सिधारे तो 18 साल हो चुके हैं। अब इसको कैसे बताएं कि पिछले 18 साल से ही हमारा इसकी बहन के साथ वो भूले बिसरे गीतों वाला डायलॉग बाजी चलता रहता है। क्या भूले बिसरे गीत? अरे मौसी जाने दो ना, पता है मम्मी के मरने के बाद ना दिन में ये 10-12 बार दौरा पड़ता ही है। बिना, अरे बिना नाश्ते का क्या हुआ? अरे ला रहे ना। अरे क्या ला रहे हैं, हमको देसी रेस्टोरेंट की तरह एकदम फटाफट सर्विस चाहिए। ये 5 स्टार होटल वाले नखरे नहीं चलेंगे यहाँ पे, समझी? मैं लेके आती हूँ। अरे नहीं, तुम बैठो, अपने आप आ जाएगा नाश्ता। वैसे मौसी तू बनारस कोई लड़का वड़का देखने आई है क्या? हाँ, आप मुझसे यहाँ पे कंपटीशन करने आई हो क्या? अरे नहीं, पूरे बनारस में एक ही लायक लड़का था जो भी किसी काम का नहीं रहा। अच्छा, कौन है वो लायक लड़का जो अब आपके लिए नालायक हो गया? बताऊं जीजू? नहीं, माना कि तुम्हारी उम्र की हैं, लेकिन आखिर तो हमारी बेटियां हैं, इनके सामने अपने दिल का हाल मत खोलो। अरे बीना, नाश्ते का क्या हुआ भाई? अरे ला रहे ना, वक्त लगता है बनने में कि कूद जाए तंदूर में हम हैं। यस, अब आपको नाश्ते में तंदूरी मम्मी मिलेंगी। मम्मी आ गई। मम्मा लाओ, मुझे दो। नहीं बेटा, तुमसे गिर जाएगा। नहीं गिरेगा मम्मी, दो तो सही। ठीक है, संभाल के हैं। देखा, नहीं गिरा ना। हाय राम, लो अब हो गया नाश्ता। मेरी बहन को तो आज भूखा ही मरना पड़ेगा। मम्मी, तुम यहाँ क्या कर रही हो हैं? छोटी का काम। मतलब? जासूसी। किसके? डैडी और उनकी आधी घरवाली की। मौसी के लिए ऐसा नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते? देखो देखो, कैसे डैडी के कान में खुसर फुसर कर रही है, और डैडी ने भी अपने कान को उसको ऐसे सौंप रखा है जैसे बनारस के घाट पे कोई कान साफ करने वाले को अपने कान की पावर ऑफ अटॉर्नी दे देता है। अरे पक्का प्रॉमिस जीजू। हाँ, एकदम प्रॉमिस। प्रॉमिस। हमें अपने बॉस को चूना लगाना पड़ेगा बस। हाँ। अरे डैडी, लगाना ही है तो ऑयल पेंट लगाइए ना। इतने महान हस्ती को चूना क्या लगाना? हाथ छोड़िए। क्या है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं छुप छुप कर आप लोगों की बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। तुम हमारी बातें सुन रही थी? पर क्यों? क्योंकि मम्मी के सुहाग की रक्षा करना हर बच्चे का फर्ज होता है। ये मुझ पर शक कर रही है। अपनी मौसी पर शक कर रही है। वो तो करना ही पड़ेगा ना मौसी जी, क्योंकि हमारे घर की हालत उस शेर की तरह है कि हर शाख पर उल्लू बैठा है। यहाँ अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? रजनी, तुम बस ना तैयार हो जाओ, हम थोड़ा रास्ता साफ करके आते हैं। ठीक है जीजू, मैं रेडी होकर आती हूँ। हाँ। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी टू। रास्ता तो साफ करना ही पड़ेगा। हाँ।
हेलो, हम आनंद माथुर बोल रहे हैं सर। बहुत दुख के साथ बोल रहे हैं सर। हाँ, सही पहचाना सर, वही बेटी पुराण सर। हमारी जो बेटी है ना राधिका, उसके कान में मतलब आंख में कुछ चला गया है सर। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सर, कुछ भी नहीं दिखाया। डॉक्टर को दिखाया, उसने कहा 3 दिन तक उसको इमरजेंसी वार्ड के अंदर रखना पड़ेगा सर। हमको 3 दिन की छुट्टी दे दो सर, प्लीज सर, प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। अयो दादा, ये राधिका को क्या हुआ है? राधिका को क्या होना है, कुछ नहीं हुआ है। वो क्या घर में अपने बॉस को अगर ये कहेंगे कि हमें 3 दिन की छुट्टी अपनी साली को घुमाने के लिए चाहिए तो थोड़ी ना देते। गजब, घर वाले को छोड़ के साली के साथ घूमने जाएंगे हैं? तो घर वाली घुमाने लायक भी तो होनी चाहिए ना। ला 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 ला, आई एम रेडी जीजू। अरे हम भी एकदम एवर रेडी हो। तो फिर चले? हाँ चलो। अरे इनको टाटा तो करना है। टाटा, चलो।